ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। 6 दिसंबर को मनाया जाएगा बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस। लखनऊ जेडीयू कार्यालय पर 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी आज महिला प्रकोष्ठ की ममता सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बाबा साहब ने सभी धर्मों को साथ लेकर इस संविधान का निर्माण किया था। आज उन्हीं की बदौलत हम इस स्थान पर हैं और आज बाबा साहब के हम कर्जदार हैं और लगातार हम बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके हम मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। हमारी पार्टी लगातार बाबा साहब के विचारों पर कार्य करती है और सभी समाज को साथ लेने का काम कर रही है। तो वहीं आज हम परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, जिसमें हमारे सभी पार्टी कार्यकर्ता व सभी जिले के कार्यकर्ता अपने अपने प्रदेश कार्यालय व जिला कार्यालयों पर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। क्या कुछ कहा है ममता सिंह ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैम 6 तारीख को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, किस तरह जेडीयू मनाएगी? परिनिर्वाण दिवस जेडीयू मना रही है। अपने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी जिलाध्यक्ष पदाधिकारी अपने अपने जनपद में मनाएंगे और उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यालय में परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। जिस तरह बाबा साहेब का तो योगदान बहुत है, उनका संविधान उन्हीं का दिया हुआ है। आज संविधान है तो हम सभी लोग हैं, आप हैं, हम हैं, सभी हैं। तो बाबा साहब का तो बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके बारे में क्या, बोधिसत्व उनको बोला गया है। बोधिसत्व का मतलब कि जो है, कहते हैं ना कि जिसको मोक्ष कहते हैं, जब इंसान मरता है तो उसे स्वर्ग नरक की प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है उससे। मोक्ष किसको मिलता है? जो कर्मों से मोक्ष पाता है। तो बाबा साहब ऐसे कर्म कर गए हैं यहाँ इस धरती पे, लोगों को जो दूसरों के लिए कार्य करें, तो उन्होंने सबके लिए काम किए हैं। सभी को आज़ादी दी है, सभी महिलाओं को, पुरुषों को, सबको, मतलब एक संविधान बना के उन्होंने मोक्ष का ही काम किया है, जो दूसरों के लिए उन्होंने किया है। मैम हाल में ही 5 आयोग चुनाव में जिसमें कि बीजेपी की जीत हुई है और कहीं कांग्रेस की जीत, आप पक्ष का कहना है कि ये इंडिया गठबंधन जो चल रहा है कहीं न कहीं 2024 में नजर आएगा, क्या लगता है? इंडिया गठबंधन तो और मजबूत हो गया है। ये कांग्रेस के चुनाव हारने की वजह से गठबंधन और मजबूत हो गया है। नहीं तो अगर ये कांग्रेस चुनाव जीत जाती तो शायद गठबंधन में थोड़ा बहुत दरारें आ सकती थी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से घमंडिया बोला जाता है तो वो पूरे इंडिया गठबंधन को बोलते हैं, लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस ही घमंड, ओवर कॉन्फिडेंस उसका, ये सब चीज़ें उसके अंदर आई और वो आगे बढ़ रही थी। जो शीर्ष नेतृत्व नीतीश जी, जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के अगुआ हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन के अगुआ हैं, जिन्होंने पूरे विपक्ष को इकट्ठा किया है, अगर उनको शुरू से ये संयोजक बना दिया जाता तो आज बीजेपी कमज़ोर होती, भाजपा कमज़ोर होती, कहीं ना कहीं पे ज़रूर कमज़ोर होती। उनका एक ही वो था कि भाजपा को पहले कमज़ोर करो, फिर लोकसभा चुनाव में आ जाएंगे अब, लेकिन कांग्रेस ने बात नहीं मानी। मैम इन्हीं राजनीतिक चुनाव से जो 5 आयोग चुनाव हुए, यहीं से 2024 का भी चुनाव कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आगे बीजेपी ही आएगी। नहीं, अब बीजेपी का तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो गया है। और दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी जीती है, कई बार देखा गया कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट अलग होते हैं, उसमें अपने क्षेत्रीय नेता को लोग देते हैं। लेकिन देखा जाए तो हिंदुत्ववाद का कार्ड बीजेपी का काफ़ी चल गया है, इसलिए वो जीती है चुनाव। लेकिन देश को बचाना है, तो संविधान को बचाना है, तो 2024 में जनता को भी सोचना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएं।